आज के टाइम में अगर आपने एडिक्वेट जिंदगी नहीं जी है ना और एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप तो मतलब कुचल दिए जाओगे लोगों से। और मैं खुद को मानता हूँ कि इंसान को कभी जल्दी नहीं शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए सो दैट यू आर स्मार्ट इनफ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। अदरवाइज मतलब आपका जीना आसान नहीं है। मतलब मैं बहुत ही नाइव था जब मैं आया था। ट्रेन में आया, बैग वैग लेके अपना बस्ता वस्ता टांग के सपने दिमाग में लेके आया है और पहली ही मीटिंग करता है बॉम्बे में किसी कास्टिंग डायरेक्टर से। अब एक बार मिल रहे हो, 2 बार मिल रहे हो, 3 बार मिल रहे हो, अब तीसरी बार में आपको समझ आता है कि यार ये मेरे को रोल तो दे नहीं रहा है, ये तो कुछ और देना चाह रहा है। बिल्कुल सच बात है। मतलब उसका इंटेंशन ही कुछ और है। और जब आपको इंटेंशन समझ में आता है तो मैं तो सर बहुत डर गया था इस शहर से। तो मैं वापस चला गया था पानी में। मैंने कहा अगर ये दुनिया है तो सॉरी, मतलब ये तो मेरे ऑप्शन के बाहर की चीज है। मेरे को लगता है आइडेंटिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपके जो रूल्स होते हैं ना उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, किसी के लिए नहीं हिलानी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग ही तभी आती है जब आप एक तरीके से एक लाइफ जी लेते हो। बेसिक फंडा ये है कि आप खुद को जान लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये वर्क करता है, मेरे लिए ये गलत है। तो आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है। वो एक एज के बाद आता है। मेरे को तो लगता है आप बाकी सब अगर अच्छे से जी पाओगे ना तो आप एक्टिंग अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, अगर वो आपने इमोशंस अच्छे से जिए हुए हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक रेफरेंस है, यार मैंने तब ये चीज फील की थी, तो आप उसको तभी पर्दे पे अच्छे से उतार पाओगे और अच्छे से एक पर्सनल कनेक्ट फील हो जाएगा। बिल्कुल। Thank you everybody for coming to Impact Stories. Thank you for coming to Impact Stories. मुझे लगता है अगर आपकी जर्नी की बात नहीं मैं करूँ तो कुछ बात है जो लोगों तक नहीं पहुँचेगी, है ना। तो आपकी जर्नी से ज़रूर बात करें, कहाँ से आपको थॉट आया कि मुझे ये एक्टिंग तो करनी ही करनी है और एक्टिंग तो एक पार्ट है आपकी लाइफ का कि मुझे बॉम्बे आना है, ये करना है। वो कहाँ से आया और कहाँ से शुरू हुआ है सब कुछ? यार सब कुछ ना मतलब मेरी ज़िंदगी में ना ऐसा हुआ अंकित भाई कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो फेलियर से शुरू हुई हैं हमेशा। अच्छा। तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा था नहीं, एवरेज था। और मैं 2 एग्ज़ाम में फेल हुआ। अच्छा। और मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ पानीपत से। अच्छा। तो मैं 2 एग्ज़ाम में फेल हुआ और मैं पानीपत में ऐसे कुछ था नहीं करने को। पड़ोसी हो दिल्ली से, नज़दीक है पानीपत। तो नज़दीक ही पानीपत के। तो मैं 2 फेल हुआ एग्ज़ाम में और मैं घर वार से पिट के रो हो के मैं फिल्म देखने चला गया। और वो फिल्म थी रामलीला। रामलीला, वो संजय लीला बंसाली की फिल्म है। तो रामलीला में देखने गया और मैं कहीं ना कहीं बताऊँ मैं बहुत ही डिमीन होके गया था कि यार क्या होगा, कुछ नहीं है। वो सब मैं फिल्म देखने गया ही नहीं था। मैं बस था कि अकेला अंधेरा होगा, मैं बैठ जाऊँगा बस। और मैं मतलब 2-2.5 घंटे बाद जब निकला तो मेरा थॉट प्रोसेस ही बदल गया। मैंने कहा ये क्या है जो मैं 2.5 घंटे मतलब मैं भूल ही गया कि मैं फेल हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ चल भी रहा है, मम्मी से डांट पड़ी हुई है। और कोई मतलब ऐसा दोस्तों को भी उस टाइम तो ये होता है ना कि दोस्तों को भी आप क्या बोलोगे यार कि यार मैं तो फेल हो गया, तुम लोग अगली क्लास में चल जाओगे यार, मैं पीछे रह जाएंगे। तो वो फिल्म मैं देखने गया। तो वहाँ से मैं कहता हूँ वो एक बीज जो होता है ना बोया गया। तो मेरे ख्याल से वो रामलीला फिल्म ने बोया मेरे लिए। क्योंकि गया तो मतलब मैं कहता हूँ फेलियर ही था, बट एक आया जो था एक थॉट प्रोसेस वो एक विनर का ही था। उनका ये एस्केप मोड जो मैंने विटनेस किया है ना, ये मैं देखता हूँ अगर मैं दूसरों को भी फील करा सकूँ। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था। बट आगे वो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिल्म्स देखता गया तो फिर पता लगता रहा उसका मैजिक क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। बट इसमें हम बात भी कर रहे थे कि क्या है ना कि आप बोल रहे थे कि मैंने कहीं सीखा नहीं है, शायद आपने कहीं सीखा नहीं है, तो फिर कैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि यार मैं कर लूँगा? मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि मैं बना लूँगा या नहीं बनाऊँगा। बहुत बड़ी बात हो जाती है बना लूँगा एक बाहर के इंसान के लिए यहाँ आके और कुछ बना लेना। बिल्कुल, बॉम्बे इतना आसान भी नहीं है। मतलब यहाँ इंसान मतलब अगर बचपन से शुरू करे काम करना तो शायद बाहर का आदमी घर भी बना पाएगा। बिल्कुल। और मैं तो फिर भी 25 साल लेट हूँ। तो ये तो वैसा शहर है। और रही बात काम वाम की तो मतलब मुझे लगता है मेरे जैसी शुरुआत किसी की रही भी होगी, कंसिडरिंग मतलब पहली मीटिंग ही लगा लो मेरी जो हुई। और उसके बाद जैसे भी आगे मेरा बढ़ा, थैंकफुली भगवान ने बहुत साथ दिया इस चीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत। बिल्कुल, आप कॉलिंग पे बिलीव भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो तो अगर मैं उस थिएटर में ना जाता, कहीं और चला जाता, बैठ जाता, कहीं जाके कुछ शराब वराब पी रहा होता है, बिल्कुल, तो आज हम दोनों बैठे ही ना होते। बिल्कुल, वो कॉलिंग की बात होती है और एक बहाना होता है। इस बात को तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो चीज़ होती है। तो क्या जैसे आप जैसे बॉम्बे आए हैं ना, तो जैसे आपने बोला घर वालों से लड़बड़ के आए कि पिक्चर देखने चले गए, वो तो एक पार्ट है आपका ना, है ना। फिर बॉम्बे में कैसे जद्दोजहद चलती रही और फिर एक कोई पहला ब्रेक मिला, वो कैसे चलता रहा? क्या सर्वाइवल कैसे हुआ पूरा?
सर मैं या फैमिली वेल ऑफ है तो फर्क नहीं पड़ा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि अगर कोई मुझसे पूछे भी, कोई यंग आदमी मुझसे पूछता भी है कि हाँ भाई मेरा स्कूल खत्म हो गया है और मैं अभी स्कूल में ही हूँ तो मुझे भी एक्टर बनना है, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई मत करिए अभी। अच्छा। मैंने मतलब सर एक फेजेस होते हैं लाइफ के, तो आज के टाइम में अगर आपने एडिक्वेट जिंदगी नहीं जी है ना और एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप तो मतलब कुचल दिए जाओगे लोगों से। और मैं खुद को मानता हूँ कि इंसान को कभी जल्दी नहीं शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, एक टाइप का एक्सपीरियंस आपको, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए सो दैट यू आर स्मार्ट इनफ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। अदरवाइज मतलब आपका जीना आसान नहीं है। जैसे कि कोई एग्जांपल दो आप। मतलब मैं बहुत ही नाइव था जब मैं आया था, और मेरी आप सोचो एक इंसान पानीपत से निकला है, बैग लेके निकला है, बहुत छोटा शहर है वहाँ, बहुत छोटा शहर है, मतलब ट्रेन में आया है, बैग लेके अपना बस्ता वस्ता टांग के सपने दिमाग में लेके आया है और पहली ही मीटिंग करता है बॉम्बे में किसी कास्टिंग डायरेक्टर से, ऑफ कोर्स मतलब नाम नहीं लूंगा, और आप मिल रहे हो, एक बार मिल रहे हो, 2 बार मिल रहे हो, 3 बार मिल रहे हो, अब तीसरी बार में आपको समझ आता है कि यार ये मेरे को रोल तो दे नहीं रहा है, ये तो कुछ और देना चाह रहा है। बिल्कुल सच बात है, मतलब उसका इंटेंशन ही कुछ और है। और जब आपको इंटेंशन समझ में आता है तो मैं तो सर बहुत डर गया था इस शहर से पहली ही मीटिंग में। अच्छा। तो मैं वापस चला गया था पानीपत। मैंने कहा अगर ये दुनिया है तो सॉरी, मतलब ये तो मेरे ऑप्शन के बाहर की चीज़ है, जिसको मतलब कास्टिंग काउच बोला जाता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो इंसान जब पहली ही मीटिंग में, और इतना नाइव इंसान जिसको पता ही ना हो, बिल्कुल स्मार्ट ना हो इस दुनिया के हिसाब से, तो वो चीज़ फेस करता है ना, तो एक बार को तो धक्का लगता है बॉस। तो आपको लगता है कि नहीं यार शायद ये जो तेरा सपना अपना है वो, मतलब मेरे को लगता है आइडेंटिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपके जो रूल्स होते हैं ना उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, किसी के लिए नहीं हिलानी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग ही तभी आती है जब आप एक तरीके से एक लाइफ जी लेते हो, एक खुद को जान लेते हो। बेसिकली बेसिक फंडा ये है कि आप खुद को जान लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये वर्क करता है, मेरे लिए ये गलत है। नहीं तो ना ही वो तो आप मतलब जहाँ पानी जा रहा है आप तो बहा दिए जाओगे। तो आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है, वो एक एज के बाद आता है। तो जल्दी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी ही नहीं, वो अलग बात है कि मैं 12वीं में फेल हो गया था, मैं फिर भी हाँ, बट एक कॉलेज लाइफ होता है बहुत जरूरी होता है एक चीज को जीना, ताकि आप उस चीज को उतार सको। मतलब आपका, अगर मैं सही में कहूँ तो आप ये कह रहे हो कि जिंदगी वो नहीं होती जो कि आप देख रहे होते हैं ना, कि आपको लगता है एक्टिंग ही मेरी जिंदगी है, उससे बाहर ही बहुत बड़ी, आप ट्रैवल नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, तो जिंदगी पूरी जीनी चाहिए, अधूरी नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे को तो लगता है आप बाकी सब अगर अच्छे से जी पाओगे ना तो आप एक्टिंग अच्छे से कर पाओगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो आपको करना क्या है, आपको इमोशंस ही एक्ट करना है ना। अगर वो आपने इमोशंस अच्छे से जिए हुए हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक रेफरेंस है, यार मैंने तब वो ये चीज फील की थी, तो आप उसको तभी पर्दे पे अच्छे से उतार पाओगे और अच्छे से एक पर्सनल कनेक्ट फील हो जाएगा। बिल्कुल। आप बचपन से ही आप भागा दौड़ी में लग जाओगे वो सब, तो फिर मुझे लगता है वो एक्टिंग भी अधूरी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बात है ना, मुझे वो उस बात की तरफ ले जा रही है जहाँ बात भी करते रहते हैं कि लोग अपने पावर का ना गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मतलब मैं तो लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ, इंसान पानीपत से आए और पहली ही मीटिंग में किसी इंसान की जिसको आप रखते हो हाँ यार ये मुझे यार शायद यही है जिसके लिए मैं बॉम्बे आया था, आपको पता लगता है यार वो तो सबसे बड़ा जहर है जो आप पीने वाले थे। तो मतलब आपको बहुत ही आज के टाइम में तो पहले बोलते थे लड़कियों के साथ ऐसा है, बिल्कुल सच बात है। अब तो लड़कों के साथ भी वैसा ही है। अब लड़कों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मेरे साथ तो पहली ही मीटिंग में फिर भी मतलब चलो ये हुआ, जैसे यही सवाल मैंने ना संदीप भाई से ही पूछा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार कि अब तो चीज़ें बड़ी हो गई, काफ़ी चीज़ें पता रहती हैं, अगर आपको लगता है कोई जगह गलत है तो आप पहले ही मत जाओ। बट अगर मैं ये कहूँ कि अगर रास्ता ही वही है, फिर मतलब अगर आपको उस कास्टिंग वाले से काम है या चीज़ें हैं, तो आप कैसे मोल्ड करोगे यार, आपको अपने आप को भी संभालना है और चीज़ें भी निकालनी है। वो एक टफ टास्क हो जाता है ना, टफ टास्क ही है वो तो बहुत। तभी यही तो इंसान मरते हैं ना, यही तो लोग बोलते हैं यार वो चीज़ तो यार नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो रास्ता तो आपको ही ढूंढना है बॉस, कोई और नहीं करेगा आपके। इस शहर में तो बिल्कुल नहीं करेगा, कहीं और तो फिर भी कर दे पानीपत में कि चल ठीक है हम आप शहर में क्या होता है कि यहाँ किसी को रास्ता नहीं पता, चल मैं छोड़ आता हूँ उसी तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन बड़े छोटे शहर के लोग ही कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे सिंप्लिसिटी है ना वहीं पे मतलब वो सादगी में ही जो होता है ना, मेरे को लगता है सादगी में ही प्यार है। ये सुपरफिशियल जो चीजें हैं ना, क्या ऐसा भी होता है जो पावरफुल लोग हैं कभी कभार, जैसे मैंने सुना है बहुत है कि तेरा रोल काट दूंगा थोड़ा बहुत, तेरा ये है कि उसे अपने आप को इनसिक्योरिटी सेटिस्फाई करने के लिए अपने जूनियर को दबाना है। मेरे ख्याल से होता होगा। हाँ, कि किसी से मैं बात करा तो उसने मुझे बोला था कि यार क्या होता है, बड़े एक्टरों में भी इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि उन्हें लगता है अगर उनसे बेटर को डांस करा तो उसको थोड़ा साइड में नचवाते हैं कि हाँ
तो उन्होंने बोला कि बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं है, हाँ उसे पता होना चाहिए कि मैं एक स्टार ही हूँ, है ना। बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी ने उन्हें कहीं ना कहीं किसी और के बढ़ते हुए कदम को ना बोलता है यार ये मुझसे अच्छा नाच रहा है सेट पे है तो मेरे को कौन अटेंशन है, थोड़ा साइड कर दे। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मतलब मेरे साथ ऑनेस्टली नहीं हुआ, बट हाँ जब मैं एक जूनियर आर्टिस्ट था, सुपर 30 एक फिल्म आई थी, हाँ बिल्कुल आई थी। तो उसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट था। अच्छा। तो मेरी शुरुआती मतलब तब से हुई थी। हाँ। और यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ जो मुझे जूनियर आर्टिस्ट होते हुए फील हुई, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं वो रोल किया मैंने, हालांकि कुछ भी नहीं था, भीड़ का हिस्सा होता है, भीड़ का हिस्सा होता है, लेकिन आप जब वो लंच ब्रेक में आप एक टेंट से गुजरते हो जिसमें लिखा है हाँ क्रू लंच ए, फिर आप बी से गुजरते ये हो, बात हुई आज। हाँ फिर आप सी से गुजरते हो जो आप बोल भी रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो वो एक जो फील होता है ना यार, अपने को दाल खिचड़ी क्यों मिल रही है, उधर पालक पनीर कैसे है तो खाना ही भाई। तो वो एक चीज़ है जो मतलब इंसान को, वही मैं बोल रहा था ना, हर चीज़ जीनी ज़रूरी है। अगर वो चीज़ वहाँ नहीं की होती, वो चीज़ वो ना फील की होती, तो क्या पता वो कभी थॉट ही ना आता कि यार जब मैं एक पावर में होऊंगा कि मैं बोल सकता हूँ एक सेट पे कि हाँ यार सबको इक्वली खाना होगा, नहीं तो खाना नहीं होगा, तो वो चीज़ फील ही ना होती, तो यहाँ मैं चेंज भी ना लाता। तो ये सब ना इंसान को मतलब गुजरना है उस चीज़, छोटी चीज़ें ही इंसान को बड़ा बनाती हैं, बड़ी चीज़ें कभी इंसान को बड़ा बनाती ही नहीं। वो अच्छा एक्सपीरियंस एक मैं ये सवाल मेरा था पर्सनल, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने आपसे कहा भी था। अच्छा मुझे ना एक सैड रियलिटी जो है ना, एक सैड रियलिटी जो मुझे समझ में आती है, मैंने देखा है कि यहाँ ना जो एक्टर्स है ना, जब वो चले जाते हैं ना धरती से, तब लोग उनके बारे में अच्छी बात करना ज़्यादा शुरू करते हैं, है ना। बड़ा बड़ा मतलब आप सोच के देखो कितनी अजीब सी बात है, जब कोई सामने है आपके, है ना, तब तो आप हमें जो बता रहे ये तो वैसा है, तो ऐसा है, और जब वो चला जाए तो फिर इतने बड़े बड़े पोस्ट डालते हो, इट वाज बैड, वाज सैड। सैड तो ये है ना कि आज वो जी रहा है तो आज से ऐसे बात करनी है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। नहीं सर, तब मतलब खत्म हो जाता है ना इंसान का यहाँ पे, तो मतलब मरना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। मतलब बड़ा होने के लिए आज के टाइम में तो मरना ही पड़ेगा। कोई भी कितना ही बुरा इंसान हो ना, जैसे ही मर जाता है ना, अरे यार जो भी था अच्छा इंसान था। मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ अगर किसी ने मुझसे कोई बात कही किसी के बारे में, ही इज़ नो मोर, तो मैं देखा उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखा है, बट मैंने कहा अगर इतना ही प्यार, इतना छोटा हिस्सा तो उसे उस समय दे देता ना, तो शायद तुम्हें वो ग्रज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं लेकिन सर तब मतलब के बारे में सोच रहा होता है ना इंसान, मेरे ख्याल से तो मेरा ये मानना है। बट मगर वही वाली बात है ना, वही मैं आपसे जानता हूँ कि दुनिया छोटे लालच में क्यों जी रही है? अब जी तो रही है सर, क्योंकि मतलब अब बॉम्बे जैसे शहर में आप देख लो, अच्छा गाड़ी खड़ी करना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मतलब यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, मतलब यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। अब जितने इंसान मतलब जितना मुझे लगता है अपनी ज़रूरतों के लिए भागता रहेगा ना, जैसे यहाँ पे क्या है कि इंसान को बहुत गिरना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है ना, हर बेसिक चीज़ के पीछे पैसा है। गाड़ी लगाओगे आपको 70 रुपया देना पड़ेगा, आपको पानी लेना है तो आपको कोई फ्री में पानी देने को राजी नहीं है। कहीं आप घर से निकलते हो, आप लिफ्ट खोलते हो, सामने ऑटो है, आपका 30 रुपया शुरू हो गया। तो जितना मतलब बड़ा शहर होता है और ये सब होता है, लोग डिमीन करते हैं अपने छोटे शहरों को, लेकिन प्यार तो उधर ही होता है। यहाँ पे तो मतलब की बात है सब। यहाँ पे लोग आए ही सिर्फ पैसा कमाने, कोई बिहार से आया है वो यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे भी वो कर सकता है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे ऑटो चला रहा है, अपने परिवार से दूर रह रहा है पैसे कमाने के लिए। तो वो ना मतलब जितनी बेसिक चीज़ों के लिए लोग पैसे मांगने शुरू कर देते हैं ना, तो समझ लो गड़बड़ हो रही है। वो चीज़ ब्यूटीफुल बात तो है। अच्छा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने बोला ना कि इंसान ना अपने आप को खो देने की कोशिश बहुत करता है। जैसे आपने बोला कभी कभार हम ऑडिशन देने जाते हैं, है ना, एक ही रूम के अंदर काफ़ी लोग होते हैं जो दूसरे ऐसा बनना चाहते हैं। अरे सर ये तो मतलब एक अपने मैजिक को भूल जाते हैं, मैजिक भूल जाते हैं इंसान, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और इंसान को ना मतलब अपनी पावर को कभी डिमीन नहीं करना चाहिए। आई एग्री, टोटली एग्री। मुश्किल है ना, आपको खुद के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद के साथ नहीं जुड़े रहोगे ना, आपको वही है मतलब बहती गंगा में आप सवार हो, भेड़ चाल वाली बात है। आप भूल जाओगे कि ऊपर वाले ने आपके अंदर जो दिया है ना, वो इरफान खान में भी नहीं दिया, वो रणवीर कपूर में भी नहीं दिया। आप अपनी काबिलियत को एक बार एक्सप्लोर करके तो देखो, आप क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हो? अरे जो छोटे छोटे सितारे आते हैं ना बाहर से बॉम्बे में, वही बड़ा बनता है, वही मिलके कॉन्स्टिलेशन बनाता है। बिल्कुल, सितारे अलग अलग थे तो कोई वैल्यू नहीं थी, वो 7 सितारे मिल गए तो सप्तऋषि बन गया भैया। तो अपने अंदर की जो वैल्यू है ना, वो बहुत डिमीन कर देते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ यार उसने कब ऐसा कपड़ा पहना, यार मैं भी पहनता। तो
तो धागे से क्यों जज करना है किसी को? ये आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी भी लगी कि यार लोग ना आज की डेट में आपको धागे से जज करते हैं। धागे से जज करते हैं सर। आपने लिनन पहना है, अरे वाह यार लिनन पहना है भाई, कमाल। आपने पहन लिया कुछ बेसिक सा ये वो सब, और आजकल तो क्या है वो गंदे कपड़े की ज़्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो? कुछ फटा हुआ होगा, अरे रिप्ड यार, वाओ यार, व्हाट अ जीन यार। तो उस चीज़ की ज़्यादा कदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, सबकी अपनी पसंद है, लेकिन अंदर क्या है वो एक बार देख लो, समझ रहे हो? कोई अगर चलो ठीक है आप कोई अनकेम्प्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गिटार बजाना नहीं जानता हो या वायलिन बनाना नहीं है। उसके अंदर का आर्टिस्ट तो देख लो। दिल्ली में एक आर्टिस्ट है, मैं आपके शहर की बात करता हूँ, कनॉट प्लेस में, मैं उसकी वीडियो देखता रहता हूँ। मैंने उसका पॉडकास्ट किया है। अच्छा, तो सुपर, मतलब उस जैसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा भाई। मतलब वो तो गिवर आदमी है, और एक आर्टिस्ट एक गिवर ही होता है। बिल्कुल, वरुण डागर की बात कर वरुण डागर की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। पुलिस वाले ले गए उसको, लेकिन वो फिर भी आता है कनॉट प्लेस में, वो करता है एंटरटेन। वो ये नहीं बता रहा आपको कि मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, वो ये बता रहा है कि जिद क्या होती है। आप ले जाओ मेरे को थाने में, वापस आ जाऊंगा, वहीं मिलूंगा आपको कल। आप आना जाम से गुजर के गाड़ी लेके पुलिस की, मैं वहीं मिलूंगा आपको नाचता हुआ। तो उसी की ये लाइन थी जो मैंने आपको बोला था। उसने बोला कि बनना सफलता नहीं है, करते रहना सफलता है। बस। और जो बन गया है उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि जो बन गया है तो उसे ज़रूरत क्या है धरती की, है ना? बन गया ना, आपने बोला मैं ये बन गया, मैं होती है ना मैं, कि मैं ये बन गया, तो उसने बोला उसको फिर धरती की ज़रूरत क्या है जब तू बन ही गया है। तो मुझे उसकी बात ना, और वो कहता है कि अगर आपको प्रूफ करनी पड़े ना कोई चीज़, तो फिर आप कला से प्यार नहीं करते, तो फिर आप कला से प्यार नहीं करते, आप उसके फेम से प्यार करते हैं, है ना? क्योंकि जो कलाकार होता है उसे उस चीज़ से मतलब ही नहीं होता है, बाय प्रोडक्ट। तो वो वही जो आपने बोला ना, वो कह रहा मैं बांटने आता हूँ, मैं प्रूफ करने नहीं आता कुछ। सही, मतलब एक कंटेंट होता है ना जब एक इंसान, हाँ, वो खुद में खुश रहता है, हाँ, तो वो दूसरी को खुशी पहुंचा आपको देता है। मैं इसी बात में एक बहुत कमाल की बात, जब उसका पॉडकास्ट हो रहा था ना, तो काफ़ी लोग ना मतलब थक गए बात सुनने, बहुत बातें कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ना मैं उसके अंदर के झांक पा रहा था उसके अंदर, तो मैं नहीं थक पा रहा था। तो लोगों ने कहा कैसा रहा इसका पॉडकास्ट, तो मैंने कहा यार बहुत ही ब्यूटीफुल था, कि यार बहुत लंबा था ये हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो उसके अंदर नहीं झांक पा रहे थे। जिसके अंदर जद्दोजहद बहुत है ना, उसे समझना भी उतना ही मुश्किल है। सर कुव्वत जिसके अंदर है ना समझने की, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं सुना था एक रॉकेट होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन ऊपर कितना पहुंचता है, इतना। ये नीचे के जो पार्ट्स है ना उसके, वो एक लेवल तक ही है, वो फिर डिसलोकेट हो जाएंगे, मतलब तो वो उनका साथ उतना ही था। ये नहीं कि वो पार्ट गंदे थे कि वो ऊपर नहीं पहुंच पाए, लेकिन भगवान ने कुव्वत ही नहीं दी उनको ऊपर पहुंचने की। ऊपर सिर्फ उतना ही जाएगा जितना भगवान ने दिया है। इसी में ना आपसे एक बहुत, मैं पता नहीं, मैं बहुत बार लोग कहते हैं तू बहुत पूछता है क्यों ऐसा बात, बहुत बार मैं पूछता हूँ फिर भी। क्या? मैं कहता हूँ जिंदगी में नियत का कितना बड़ा रोल होता है। मेरे ख्याल से नियत से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं होती। और इंसान ना आज के टाइम में दान भी देता है ना, उसको लग रहा है कि वो दान दे रहा है, मेरे को तो लगता है वो इंसान झूठ ही बोल रहा है। वो बोलता है कि मैं दूसरों के लिए दान दे रहा हूँ, मेरे लिए तो ये झूठ है। इंसान सबसे पहले जो काम करता है ना, अपनी संतुष्टि के लिए काम करता है, बाकी सब बाद में आता है। चाहे वो कंबल बांट रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। बहुत कम लोग होंगे, या पता नहीं, मैं तो कभी मिला ही नहीं ऐसे लोगों से। नहीं, मैं इस बात को बोलूँगा कि बहुत कम क्या होंगे ही नहीं। हाँ। क्योंकि किसी ने मुझसे एक बात कही थी कि इस अवाम में सभी नंगे हैं। सही बात है। हाँ। सही बात है, ये है। तो नियत का तो सर, मतलब आप मंदिर में जाओ, आप सजदा करो, कहीं भी करो, आप सर झुकाओ। आप सर नहीं भी झुकाओगे और आपकी नियत है ना कि हाँ जी मेरे को माफ़ कर दो, मंदिर में जाके, कि जो भी मुझसे हुआ आने जाने में जो भी गलती, आप अच्छी नियत से वो बात कर दोगे ना, तो वो बात फिर भी पहुंच जाएगी। वो दिखावेपन की जगह आप कितने भी मतलब वो माला वाला जप लो, ये वो सब। एक ये जो बात है ना, ये मुझे हर इंसान ना वाई, आपकी कोई बात थी मैं भूल रहा हूँ, आपने बोला था कि वाई तलाश रहा है, ऐसी कोई बात थी, क्या थी वो बात? मुझे नहीं, वो बात ये थी कि इंसान ना एक दूसरे के मतलब एक आर्टिस्ट ना दूसरे के जैसा बनना चाहता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता उसके पीछे कि उसका वाई क्या है। इसमें ये लाइन ये थी कि हर इंसान जो वाई में इंटरेस्टेड है वो जीत सकता है। हाँ, हर इंसान जो सिर्फ ऊपरी सतह पे नहीं, उसकी वाई में इंटरेस्टेड है ना, वो उसकी जीत है, उसकी जीत है। क्योंकि मैं वही, मतलब एक एग्जांपल है, जैसे इरफान खान साहब है, उन्होंने कोई लाइन बोल दी, राइट, ये बात कर रहे थे हम कि हाँ मतलब मोहब्बत है तो जा रही है, जिद होती तो बाहों में होती। अब वो बोले वाह यार क्या लाइन बोली है यार,
मैं भी ऐसा बोलूँगा। अरे क्यों बोलेगा यार, उसकी वाई में तो इंटरेस्ट रख कि इरफान खान साहब ने बोली है पलक नहीं झपकाई, आँख इधर से उधर नहीं की, तो वो क्यों की है? वाई में इंटरेस्टेड नहीं है लोग, बाय प्रोडक्ट में ज़्यादा है कि यार मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, ये गाड़ी आ जाएगी यार, मज़ा आ जाएगा। अरे नहीं यार, वहाँ बात नीयत की आ जाती है कि इंसान की नीयत ही जब सिर्फ गाड़ी लेने की है इस चीज़ के थ्रू। और मैं तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानता हूँ क्रिएटिव फील्ड में रहना, एक आर्टिस्ट बनना सबसे प्योर। मतलब क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट है ना तो उसकी देने की चाह सबसे पहले होती है लेने से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। करेक्ट, अग्री। अच्छा, फिर से वही बात, मतलब मैं ये बात ना अधूरी रह गई थी, मुझे चाहता हूँ इस बात को पूरी करी जाए। अपने धागे वाली बात बोलते हैं, मुझे लगता है उसमें और आप ऐड कर सकते हो, बता सकते हो हमें, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है, हम तो छोटे में छोड़ रहे हैं। तो जो धागे वाली बात है कि आपको ऐसा कुछ गुजरा भी है कि लोगों ने केवल आपको आपके कपड़ों से या इन चीज़ों से आपको बहुत जज किया है, कैसा होता हुआ भी है? क्योंकि हर जो हम बात कहते हैं ना या बताते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा ही होती है। करेक्ट। हाँ, वही बात तो आपकी ठीक है, हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से ही बिल्कुल आती है। और मैं ऑनेस्टली ज़्यादा दूर क्यों जाऊँगा, अभी एक सफ़ेद फिल्म की है मैंने, तो उसमें एक ट्रांसजेंडर का रोल जैसे प्ले किया है मैंने, तो उसके लिए मतलब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं एक बहुत ही रिगरस एक प्रोसेस में था। तो जैसे बनारस में शूटिंग की तो थोड़े दिन पहले चला गया, सलवार कमीज पहन के इधर उधर घूमता रहता था मैं बनारस की गलियों में, वो सब देखता था। और दिन में ये होता था और शाम को मैं मतलब जैसे अपना टी शर्ट और जीन्स पहन लिया है वो सब। अच्छा, सेम दुकान पे जाता था ना तो उस दुकानदार का नज़रिया ही अलग होता था, सिर्फ क्योंकि मैंने ये पहना हुआ है कुछ अलग, तो मेरे को ट्रीट ही कुछ और तरीके से हो रहा है। अब मैंने कुछ ऐसा मतलब ट्रांसजेंडर्स को तो खैर देखा भी थोड़ा साइडलाइन ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब आपने क्या, आपको मतलब वही 20 का नोट मैं भी दूंगा, वही जो मैं पहले था सलवार कमीज में वही मैं भी देता, लेकिन सिर्फ मैंने जो पहना था तो उसने बोला कि 20 का नोट यहाँ रख दे, और जब मैंने बाद में दिया तो उसने कहा अरे थैंक यू सर, हाथ से लेके मैं। आप सोचो जो पहनावा है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और क्या है अंदर, यहाँ दोबारा नीयत की बात आ जाती है। अरे उसकी नीयत तो देख लो यार, क्या लेके आ रहा हो, प्यार ही तो लेके आ रहा है ना, ले लो प्यार से, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, आप मतलब इतने छोटे उसमें रहेंगे ना तो मतलब हो ही नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ें ना एक आर्टिस्ट को बहुत इग्नोर करनी पड़ती है आज के टाइम में, तो जाके वो आ पाता है। बिल्कुल, एक स्पेस चाहिए होता है ना एक आर्टिस्ट को। अब मेरा घर है बॉम्बे में, तो आपको पता है घर नहीं होता, माचिस के डिब्बे होते हैं। अब वो वहाँ पे रहना, उसमें से अपना स्पेस ढूंढना है, वो बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है और बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर जाके इंसान मतलब खैर जो बाहर से आया वो स्पेशली उसके लिए तो बहुत ही मेहनत है, क्योंकि अगर एक तरीके से मेहनत है भी, एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो नेपोटिज्म के जो मतलब जैसे लोग पहले से हैं उनके बच्चे काम करते हैं। अच्छा, अच्छी बात इसकी ये है कि आपको अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो आप भी उसको अच्छे से निभाओगे, वो बंदा भी अच्छे से निभाएगा जो जिसके माँ बाप यहाँ पहले से काम करते हैं। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी पे ही सीमित हो जाती है, उसके बाद का सफर ऑडियंस तय करेगी आपका। बिल्कुल, आप कुछ नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ। हाँ, आपका रोल मतलब आप वो ऑडियंस पे है कि आपको देखना है या नहीं, मुझे दूसरी बार या नहीं, बिल्कुल या देखना है। तो एक अपॉर्चुनिटी है जो उनको, इसको मैं बताऊँ, वो आपको फेम दे सकती है, कलाकार नहीं बना सकती। कलाकार नहीं बना सकती। मतलब देखो फेम भी तभी मिलेगा ना जब फेम दिखता रहेगा, कहीं दिखता रहेगा तो फेम मिल गया, तो ये लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, दैट इज फेम, दैट इज वही वाली बात है कि छोटा लालच। बट कलाकार उससे बहुत बड़ा है, कलाकार बहुत, वो तो जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी सर, वो आप नहीं तय कर सकते। बहुत प्यारी बात है ये हमारी फील्ड की कि आप जिस तरीके से आप काम करते हो तो वो नहीं, वो धागे में फर्क नहीं करती, ऑडियंस नहीं धागे में फर्क करती। अब इसमें एक ना वही बात हम कर रहे थे और शायद मैं इस बात को रखना भी चाहता हूँ। जैसे हम सिनेमा की बात कर रहे थे ना, तो सिनेमा में मैंने भी ये बात आप नोटिस की और शायद आपने भी नोटिस की होगी, जो बिक रहा है ना इंसान उसे ही देखना चाहता है। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम कलाकार ढूंढ रहे हैं, हम कलाकार तो ढूंढ रहे हैं, मान ली बात, बट कहीं ना कला नहीं देख रहे। क्यों कह सकता हूँ मैं ऐसा? कला एक मूवी आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, है ना, बट तृप्ति डिमरी कला से हिट नहीं हुई, छोटा सा रोल अभी एनिमल में किया था, उससे हिट हुई है। तो मेरा ये कहना है कि आप कलाकार नहीं ढूंढ रहे हो, फिर आप जो बिक रहा है वो ढूंढ रहे हो, जो बिक रहा है वो ढूंढ रहे हो। ये आज के टाइम की सैड रियलिटी है, सैड रियलिटी हो गई है कि जो मतलब जो चल गया खींच दो उसको। जब तक मैं और आपको कह तो रहे थे कि
अगर लोगों ने देखा नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, फिर आप चाहे कितनी अच्छी चीज़ बनाई हो आपने। अब मैंने सफ़ेद पे 2 साल दिए, अगर सफ़ेद पहुंच ही नहीं रही है लोगों तक, कहाँ है वो 2 साल? गए भैया, हो गया, डस्टबिन में डाल दिया लोगों ने, चलो। चाहे कितना अच्छा सिनेमा हो, कितना भी अच्छा सिनेमा हो, आपने कितना कुछ दिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मेरा मेजर टेक अवे है सफ़ेद का, कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन मैं अगर आप तक अपनी बात मतलब नहीं पहुंची है तो लोग तो नहीं है ना। आजकल क्या ये है, यही तो है जिंदगी। ट्रेंडिंग। हाँ, ट्रेंडिंग, मतलब 2 सेकंड हो गए, अच्छा नहीं अच्छा लगा, चलो ऊपर। चलो। लेकिन उसके पीछे जो कुछ है, और फिल्म मेकिंग में तो बहुत कुछ पीछे होता है सर। 300 लोग काम करते हैं एक शॉट के पीछे। हमने इतना काम कर लिया पॉडकास्ट सेटअप करने में, बिल्कुल। चार्ट पेपर ले आए, ये सब ले आए, एस्थेटिकली बनाया, उसको सुंदर किया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि चलो लोग बात तो कर रहे हैं, वो तो देखेंगे, लेकिन आसपास जो रखा है चलो लोगों का रहे, कि हाँ वो रहें इस चीज़ के साथ, कॉन्वर्सेशन के साथ। जो बिक रहा है ना सर, मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा, वो वाली बात है। वो उसके पीछे का जो है वो सब गायब है। आजकल की सैड रियलिटी ये है। अगर मान लो कल आप, जैसे हम बात कह भी रहे थे कि आप एस्टेब्लिश हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हुए, तो कुछ लूप होल्स हैं, चेंजेस हैं जो आप भी चाहोगे, मैं जब आपने बोला मैं कुछ बन जाऊंगा ना तो ये ज़रूर बदलूंगा, तो क्या बदलाव होगा? 100 चीज़ें मैं बता सकता हूँ ऐसे तो। हाँ। एक तो ये बोलते तो हैं सारे कि काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कौन मान रहा है भाई फिल्म सेट पे? नहीं मानता कोई। हाँ जी, हाँ जी। लाइटमैन को क्या है मतलब वो मेरे से 100 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, लेकिन क्या मतलब मुझे क्यों बोला है सर कॉफ़ी? अरे नहीं चाहिए भाई, एक बार उसको प्यार से बात कर ले, वो कॉफ़ी हो गई मेरी। एक जो डिस्पैरिटी है ना, सबसे पहली बात तो वो चेंज करना चाहूँगा। सब अपना घर छोड़ के ही आए हैं भाई, वो तो 1000 रुपए के लिए काम कर रहा है, उसको तो उल्टा ज़्यादा प्यार दो कि भाई तू काम कर रहा है तो तेरा अंदर का करेज कितना बड़ा होगा कि तू 1000 रुपए के लिए इतने फट्टे वट्टे उठा रहा है। भाई लाइटिंग इतनी बड़ी, बल्कि बारिशों में खड़े रहते हैं, कोई तार वार से करंट लग गया, हो गया, कहानी खत्म है। एक वो डिस्पैरिटी, और एक वो खाने की बात जो आप बोल रहे थे, इसके बारे में भी बात हुई कि यार अलग अलग खाना क्यों है भाई? घर में किसी को बुलाते हैं, वही वाली बात, मेहमान को भी अलग अलग देते होगा खाना, आपके लिए ये है भैया, आप चले जाओ। अच्छा, मैं आपको ना रियल लाइफ इंसिडेंस बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अच्छा बड़ा एक्टर है ना, तो अच्छे बड़े एक्टर, तो क्या हुआ उसमें भी एक बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ही वॉज नॉट नाइस विद पीपल, वो बड़े बदतमीजी से लोगों से बात करता है। ठीक है, छोड़, उसके लिए छोटी सी बात थी। फिर हर चीज़ का एक ग्राफ होता है, कभी ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है। फिर एक समय आया जब काम मिलना बंद हो गया, है ना। जब काम मिलना बंद हुआ ना, तो जब आज ना वो बहुत प्यार से लोगों से बात करता है। तो जब लोग उससे पूछते हैं, मतलब कभी पूछते हैं ना उससे, यार तू इतने प्यार से क्यों बात करता है, कहते कुछ गलतियों का एहसास ना बहुत ही लेट होता है। मैं तो मानता हूँ कि समय से बड़ा बलवान कोई चीज़ है ही नहीं भैया। एक जो वक्त की रिस्पेक्ट होती है ना, और आपकी कला की जो रिस्पेक्ट है, जब मैं आ जाती है ना, तो इंसान तो मैं रहता ही नहीं। आपने उस चीज़ को ऊपर रख दिया, एज एन आर्टिस्ट मैं बोल रहा हूँ। आपने जो चीज़ दी हुई है, किसी और ने दिया आपको, आपने उसको अपना बना के रख लिया और उसी को आगे बहुत बड़ा बना दिया। बिल्कुल। आपको लगा कि वो मेरी है, लेकिन वो तेरी थी ही नहीं भाई। तूने वो चीज़ पर्दे पे उतारी है, लोगों को पसंद आई है, तेरे को दिया गया है वो प्यार तेरा नहीं है, तेरा कमाया गया है, तेरे अंदर के कलाकार का है वो। तो अपने कलाकार की इज्जत सबसे पहले करियो, अपनी बाद में करियो। लेकिन इंसान मैं को सबसे पहले रखता है कि मेरा है भाई, वो मेरी फिल्म है। अरे तेरी फिल्म हो ही नहीं सकती। वो 250 लोग एक सेट पे, एक स्पॉट बॉय कम होता है ना, कमी फील हो जाती है कि नहीं यार वो आदमी आया नहीं। तो वही बात आई, हम थोड़े पहले कह रहे थे ना कि मैंने कहा अभी मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था ना, तो मेरे पास एक बंदा आके कॉफ़ी रख गया और मैं रिचार्ज हो गया। अब मैंने उसके लिए ग्रेटफुल रहा नहीं रहा कि उसने मुझे कॉफ़ी दी, कि वो मेरे को इतना छोटा एक्ट लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क, बट बहुत बड़ा फ़र्क है बहुत भाई। बड़ा फ़र्क। आज ये अच्छा पॉडकास्ट इसलिए हो पाया कि वो चाय रख गया मेरे पास, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो मेरी प्रॉब्लम है। मीडिएटर की बात होती है ना सर, तो एक आर्टिस्ट मीडिएटर ही होता है। वो ना ही कभी एक चीज़ को मतलब वो क्रिएट तो करता है, लेकिन करता वो ज़िंदगी से ही लेके है। मैं आप ही की चीज़ देख रहा हूँ और आप ही को दे रहा हूँ वापस, और कुछ नहीं कर रहा है एक आर्टिस्ट। बिल्कुल, जो आर्टिस्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो वरुण वाली बात, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आप एक मीडिएटर ही हो, तो आप अपने आप को मैसेंजर की तरह ही जब तक समझोगे ना, तो आप खुद से जुड़े रहोगे। खुद से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी बात है। बट मुझे लगता है उस जैसा निस्वार्थ होना भी बहुत मुश्किल है।
इजी है सर, क्यों मुश्किल है? मतलब आपकी सर शुरुआती फाउंडेशन से पता लगता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन किस नीयत से आपने वो नींव रखी है ना अपनी उसकी, तो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरीके से अपनी बिल्डिंग बनाओगे। इजी है, आप अच्छी नीयत से उस चीज़ को रखो ना, देखो कितनी बिल्डिंग शानदार बनती है, लोगों का मन लगेगा उस घर में, लोग बार बार आना चाहेंगे। हाँ यार, आज तेरे घर पे आ रहा हूँ खाना खाने, तेरी पिक्चर आ रहा हूँ देखने। मतलब की बात हमने बोली थी ना पहले कि मतलब की बातों में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ बॉम्बे में। हाँ, मेरे ख्याल से उसका उसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? सर आज के टाइम में मतलब मैं तो खुद भी सीख ही रहा हूँ, अभी बॉम्बे में नया ही हूँ। जो वही बात मेरी आ गई, जो कहता है ना मैं कुछ बन गया हूँ, फिर वो बन ही चुका है। तो ये आप जो सीख रहे हो ना वो उसका बन गया। वो सभी सीख रहे हैं। मतलब ये अगर मैं किससे मिलता हूँ तो शायद आपने बोला था आप पॉडकास्ट पे लोग कैसे लाते हो, तो जब मुझसे कोई ये कहता है ना कि मैं बन गया हूँ, तो मुझे लगता है मेरे काम का नहीं रहा। बहुत सुंदर बात है। तो वही हम बोले, मतलब अब लोग ना मतलब की बातों में जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, ऐसा क्यों? ये तो माया नगरी है सर, यहाँ पे लोग मतलब की बात करेंगे ही करेंगे। मुझे मतलब अब मुझे रियलाइज़ हो जाता है ये बात जो पहले शायद बोलते थे लोग। अगर मुझे किसी का फ़ोन आ जाता है ना यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता यार कि ये हालचाल के लिए फ़ोन कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आता है यार इसको मेरे से क्या काम हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है। और मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना, क्योंकि मेरी थिंकिंग वही है, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना तो लोग 5 मिनट बाद फ़ोन बातचीत हो रही है, हालचाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद कह रहे यार तुम्हें फ़ोन मतलब कुछ काम था क्या? मैंने कहा अरे कोई काम नहीं था भाई, क्या हाल है, वही बहुत बड़ा काम है, मेरा वही पूछने का इंटेंशन था। आजकल की तो मतलब दुनिया मतलब लोग सामने से पूछ लेते हैं। बट कमाल की बात ये नहीं है कि क्या पता आपकी कंडीशनिंग वैसी हो गई है, अब लोगों के बीच रह के आप भी ऐसे हो, बट ऐसे थे नहीं आप। हाँ, माहौल के हिसाब से बदलने वाली बात। आप ढल गए माहौल से। मुझे लगता है जैसे आपने बोला ना जिसकी नींव स्ट्रांग होगी, मुझे लगता है कि जिसकी फाउंडेशन होगी हेल्प करना है ना, वो करेगा ही करेगा। और जिसकी नीयत में बदलाव होगा ना, वो बस मीडियम ढूंढ रहा था कुछ बनने का। आज तो लगा कि लोग नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। आप ऐसे ही थे। जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि लोग कहते हैं शराब पी के लोग गलत बिहेव करते हैं, मैं कहता हूँ क्योंकि वो वही था, उसे बस मीडियम चाहिए था वो बनने का। सही कह रहे हो आप, मीडियम है वो बस कि आपकी सच्चाई, आपको सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो सहारा चाहिए था, 2 ड्रिंक चाहिए थी। अब जैसे कुछ आदमी होता है शराब पी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है कि बोलना चाहता है वो, उसे अब मिला है कि मेरे पे अब मेरे को मैं स्टेज पे हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। लोग अपने आप को कॉन्शियस इतना कर देते हैं ना कि यार इससे ये फर्क पड़ जाएगा, इससे वो। अब मेरी नज़र से पूछोगे ना, मुझे लगता है बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे हैं एक तरीके से, मगर उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई लोगों के साथ रह के कि उन्हें लगता है कि सब मतलब से ही उन्हें याद करते हैं। करेक्ट, आई एग्री टू दिस। बॉम्बे में लोग एक तो वक्त नहीं है किसी के पास, और इतने भागते हैं लोग यहाँ पर कि आपको पता नहीं लगता कि दिन कब चला गया। और पानीपत में कैसा लगता था यार, दिन ही नहीं कट रहा है। वो बात सही बोली आपने। मतलब कितना कुछ कर लिया, शहर के 2 बार चक्कर लगा लिए। यहाँ पे चले जाओ आप 2 किलोमीटर में, आपको लगेगा सूरज सामने ढलता हुआ दिख जाएगा आपको। ये अगर मैं गलत नहीं तो रश्मिका का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था या फिर किससे बात कर रहा था, उन्होंने एक बात बोली थी, आजकल प्रॉब्लम ये हो गई कि किससे अच्छा भी बन के दिखाओ ना तो उसे लगता है कुछ ज्यादा अच्छा है तो मतलब प्रिटेंड कर रहा है। तो यही जज करना मुश्किल है कि अच्छा बनूं कैसे, मतलब कैसे अच्छा बनूं। अगर आप किसी बहुत मीठी बात करो तो लगेगा कि कुछ इसके दिल में है। तो मैं कह रहा हूँ कितना इस उलझन में बॉम्बे फंस गया अपने आप में। वो अच्छा ही बनना चाहता है और उसे लगता है अगर मैं अच्छा हूँ सामने वाला क्या पता मेरे से वो बस बिहेव ऐसा कर रहा हूँ। तो इस लूप होल से निकलोगे कैसे? मेरे को लगता है फर्क ना, मतलब समझो ही ना उस फर्क, निकल नहीं सकते, वो आपके आसपास रहेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप क्यों दूसरों की सोच से अपने आप अंदर बदलाव ला रहे हो। वही तरीका है कि उससे बचे रहने का, निकल नहीं सकते, बच सकते हो। आप सोचते रहोगे उस बारे में कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मैं उसके हिसाब से तो गेम ओवर है। करते जाओ, निकी कर दरिया में डाल वाली बात है। तो आप जैसे हो वो वैसे रहो। आप गुस्से वाले, आप गुस्से में रहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाद में पता चल जाएगा कि गुस्से का क्या रिजल्ट है, तो वो आपके ऊपर है, आप बच नहीं सकते। आपने मुझे बोला कि मैं स्पिरिचुअल की तरफ जरूर बढ़ूँ, है ना, स्पिरिचुअल बातें जरूर करूँ। ऐसा क्या रोल प्ले किया आपकी लाइफ में कि मैं थोड़ा हूँ धार्मिक हूँ या कुछ हूँ रिलीजियस हूँ या हूँ एक एनर्जी में मानता हूँ, ऐसा क्या हुआ है? कुछ इंसिडेंस हुआ ऐसा लाइफ में? देखो ये बात तो सच है, हर रूप में ईश्वर आपको कहीं ना कहीं बता देता है कि मैं हूँ। इसे लगता है ना कि मैं इन बहुत दोस्तों को भी जानता हूँ, कहते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं है भाई, कोई नहीं होता, तू बस ये समझ जो मेहनत है वही है। बट मेहनत तेरी रिकॉग्नाइज कैसे हो रही है ये भी तो बता मेरे भाई। सही बात कि
तू कुछ करने गया, तू सेलेक्ट हो गया, 4 लड़के और थे, क्या उनकी मेहनत में कमी थी? मुझे तो नहीं लगता। तू सेलेक्ट हो गया, बोला मैंने मेहनत की थी, मैं मान गया बात, बट उस सामने वाले को तो तू नहीं है ना, वो सामने वाले जो डिसीजन दिया है ना, वो आदेश है, कहीं से आया है किसी के लिए। सर ये पता है क्या, स्पिरिचुअल ना बहुत ही पर्सनल एक तो चीज़ पर्सनल है, बिल्कुल है। ठीक है, आप इसको शब्दों में बांधो तो मैं आपकी वही कर रहा हूँ, आपने महसूस, जैसे मैं महसूस कर लेता हूँ, मैं कहीं गया हूँ तो मेरे साथ होता है ना, तो मुझे लगता है ये होना नहीं था बट हुआ है मेरे साथ। और इसमें एक मेरी बहुत अच्छी लाइन भी है, मैंने कहा ना, जब तक इस बात से शुक्रगुजार नहीं है ना, कि मतलब जो हो रहा है वो आपने नहीं किया है ना, जो हो रहा है वो आपको लगता है मैं इसका हकदार हूँ, बट जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, ये मुझे मिला है, मैंने कमाया नहीं है। कमाया नहीं, सही बात है। मैं तो उस चीज़ में बड़ा बिलीव रखता हूँ सर, मैं थोड़ा मानता भी हूँ ऊपर वाले में, और ऐसा नहीं मानता कि मैं मतलब मेरे मुख पे राम राम रहेगा और अंदर कुछ नहीं, क्योंकि लोग ऐसा बहुत करते हैं, अरे जय श्री राम। अवाम में नंगा तो है ही आदमी, अवाम में नंगा तो है ही आदमी, अवाम में नंगा तो है ही आदमी, उसमें तो क्या कर सकते। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे हनुमान जी को बहुत मानते हैं लोग, बहुत मानते हैं हनुमान जी को, लेकिन मेरा कहना है उनकी तो मान लो। नहीं, जब नीम गरोली बाबा जी के विराट कोहली के तभी मानने लगे, ये भी कह लो। मंदिर आज से नहीं है वहाँ, मंदिर सदियों से है, क्योंकि मैं नैनीताल से ही हूँ, मतलब मैं नैनीताल की तरफ से आया, मंदिर आज से नहीं है। मैं भी शायद उससे पहले कभी नहीं गया, मैं दूसरों की बात क्यों करूँ, जब मैंने बहुत ट्रेंडिंग होता देखा तो मैंने चले जाने में क्या बुराई है। मेरा ये कहना है चीज़ें वही थी, ये आप हो जो केवल दूसरे के दिखावे पे जा रहे हो। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है उस चीज़ की। और स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि तेरे को सही जगह पे रहना ही मतलब सब कुछ हो जाएगा, अगर तू सही वक्त पे सही जगह अगर हो गया तो हो जाएगा भाई। तो वो एक कॉलिंग होती है। अब मैं ऐसा था कि हर चीज़ को एक तो मैं मतलब थोड़ा सीखने वाले वे में तोड़ लेता हूँ हर चीज़। हाँ, मतलब मैं सीखने वाले वे में लेता हूँ कि चल ठीक है, दिन अच्छा नहीं गया, क्या सिखाया दिन ने, तो मेरा थॉट प्रोसेस तो वो रहता है। और कहीं भी जाओ तो जैसे किसी मीटिंग पे चला गया तो किसी ने मतलब ऐसा कोई अच्छा एक मैं सफ़ेदी लगा लो, मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल ब्लेसिंग है, बिल्कुल, एक लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में, अपनी कला दिखाने में। अब मेरा जाने का मन नहीं था सफ़ेद में, मतलब वो जो ऑडिशन की मीटिंग थी और 2 मिनट की मीटिंग थी, सर भी बोलते हैं मैं 2 मिनट से ज़्यादा किसी से मिलता ही नहीं हूँ भाई। अब वो 2 मिनट की मीटिंग थी लेकिन चली 3 घंटा। अब ना मेरा जाने का मन था ना उनका मिलने का मन था, लेकिन अब मिले तो चलो 2 साल साथ में काम भी किया और सफ़ेद जैसी चीज़ निकल के भी आ गई। तो आप, मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अननोन सी चीज़ होती है जो आपको बाद में पता लगती है रेट्रोस्पेक्ट में कि यार ये मेरे साथ हुआ था, तो ये तो इसके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। मुझे ना वो बड़ी खूबसूरत बात लगी आपकी कही कि शौक तब तक है जब तक घर नहीं आ गया। वो ऐसी बात है कि हर चीज़ को घर लाने तक का ही शौक होता है। हाँ, हर चीज़ को घर लाने तक का ही शौक होता है। हाँ, आपका कुछ भी शौक है, आजकल तो लोग 2-2 लाख रुपए के जूते भी खरीद लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ पैर की चीज़ को सर पे क्यों चढ़ाना है भाई, उसको पैरों में ही रखो ना। लोग मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये वो सब, मैं तो सुन के हिले रहा हूँ 2 लाख रुपए के जूते। नहीं भाई, मैं तो ये मैं कहा नहीं भाई, मेरे पैर में जो चीज़ है वो मैं पैरों तक ही रखता हूँ, वो चीज़ नहीं करता। और आप जो चीज़ के बारे में मतलब वो रखते हो ना कि हाँ मुझे ये लेना, मैं ये लूँगा, आप उसको घर ले आओगे ना, आप बोलोगे शायद यार इतनी ज़रूरी चीज़ भी नहीं थी, और मैं मतलब 5 साल हो गए यार इसके पीछे भागते भागते, बड़ी चीज़ तो वो थी। अरे वो चीज़ होती है। तो हर चीज़ को घर लाने तक का ही शौक होता है। जब तक आप घर नहीं लेके आओगे आपको लगेगा यार ये लेना है, यार ये वाली गाड़ी लेनी है। अच्छा मर्सिडीज आ गई, यार रेंज रोवर भी अच्छी गाड़ी है। बट यहाँ पे ना अब इसी का एक और मतलब भी है, कहीं मैं सुन भी रहा था, मैं मानता हूँ इस बात को, अगर ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी तो ज़िंदगी का भी अंत हो जाएगा। अब मैं कहूँगा ऋषि मुनि की बात, तो वो भी तो खोज ही रहे हैं, ख्वाहिशें उनकी भी खत्म होनी, ईश्वर को पाना है। वो ये ना सर, आदमी खुद को संतुष्टि करता है ना पहले। बिल्कुल, तो ये कह देना कि मतलब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी मैं बहुत मानता हूँ कि किसी ने सुनी थी मेरे लाइन में, बोला कि जिस दिन ख्वाहिशें भी खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर आपके जीने का अर्थ खत्म हो जाएगा। लालच से बंधा हुआ है थोड़ा इंसान। नहीं, गीता कहती है सर कि स्वार्थ से ही दुनिया बनी है, सच में स्वार्थ से बनी है। नहीं देखो, छोटा स्वार्थ बड़ा स्वार्थ है, बस इतना ही फर्क है। सही बात। छोटा लालच बड़ा लालच, बस उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं। बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन हाँ बात सही है वैसे, सोचने में मजबूर ख्वाहिशों से, करती है हाँ, ना, सोचने में मतलब मैं सोच ही रहा हूँ उस बारे में कि हाँ ख्वाहिश खत्म हो जाएगी तो फिर जिंदगी इंसान खत्म हो का, जाएगी। हाँ, ख्वाहिश बदल सकती है। आप छोटे लालच के पीछे चले गए, कभी आपको बड़ा लालच लगता है 2 लाख का जूता खरीदना बड़ा लालच लगता था, आज आपको 100 रुपये जूता पहनना लगता है। बट ऐसा नहीं है कि नंगे पैर चलने की ख्वाहिश है, क्योंकि आपने बोला मैंने इतनी मेहनत जीवन में किया तो जूता तो पहन सकता हूँ, जूता तो पहन है ना। सकता हूँ। एक मुझे बहुत अलग सी बात लगती है, जो कहते हैं लोग कहते हैं कि आपकी घड़ी आपका वक्त बताती है। अगर मैंने रॉलेक्स में तो मेरा वक्त बताती है। कैसे बताती है? अगर तू कर्जे में डूबी हुई कंपनी है और एक आदमी ने अगर 100 रुपये की घड़ी पहनी है और वो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो मैं तो लगता है वक्त बताती है। बिल्कुल सही बात है, वो वक्त ही वक्त बताता है, घड़ी नहीं बताती। घड़ी नहीं बताती, सही बात है। मतलब वो घड़ी भी आपके हाथ में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका वक्त डिसाइड करे। लोग कहते हैं ऐसा, मतलब मैं मानता नहीं इस बात को। लोग कहते हैं कि घड़ी आपका वक्त बताती है। मैंने कहा मेरा वक्त तो वक्त ही बताता है, मेरा वक्त घड़ी नहीं बता घड़ी पाती। नहीं बताती, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये है। सही बात है। अब एक हमने इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करते हुए ना एक बात करना, मुझे ना अभी भी अभय को जानना है। अच्छा, वो क्या है, मतलब क्या होता है ना, मैंने बोला ना, मैंने किसी मेरे पॉडकास्ट बंदे ने बात बोली थी कि जो दिल में है ना भाई, कभी